जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी जीव के दैहिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में आपको जोड़ों में गुणसूत्र दिखाई देंगे, जिन्हें हम बोलते हैं डिप्लॉयड गुणसूत्र यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र। और जब इनसे युग्मकों यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड से हो जाती है हैप्लॉयड यानी कि अगुणित। Alteration in the number of chromosome from the diploid set is called numerical chromosomal aberration। कहने का मतलब ये है कि जब द्विगुणित समूह में गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन कहते हैं यानी कि न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं, और इसे शॉर्ट में प्लॉइडी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल वेरिएशन है या फिर एबेरेशन है, इसे प्लॉइडी भी कहते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला था स्ट्रक्चरल एबेरेशन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, और आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल एबेरेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 से लिया गया है। अब यदि हम बात करें जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन है यानी कि गुणसूत्र की संख्या में जो परिवर्तन है, ये दो प्रकार से होता है। पहला है यूप्लाइडी और दूसरा है एनयूप्लाइडी। यूप्लाइडी को फर्दर हम 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला है मोनोप्लॉइडी यानी कि एन, दूसरा है डाइप्लॉइडी यानी कि 2n, और तीसरा है पॉलीप्लॉइडी यानी कि 2n से अधिक 3n, 4n, 5n। अब ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा है एलो पॉलीप्लॉइडी। वहीं अगर हम बात करें एनिप्लॉइडी की तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाइपरप्लॉइडी और दूसरा है हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी 2 टाइप के होते हैं, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। वहीं जो हाइपरप्लॉइडी है ये होता है दो प्रकार का, मोनोसोमी और नलीसोमी। तो आइए डिटेल में हम क्रोमोसोम की संख्या में जो परिवर्तन है यानी कि जो यूप्लाइडी है और एनयूप्लाइडी है उनके बारे में हम डिटेल से जानें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूप्लाइडी की। यूप्लाइडी इज़ द वेरिएशन इन द क्रोमोसोम नंबर दैट ऑकर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। कहने का मतलब ये है कि जब क्रोमोसोम के फुल सेट में चेंजेस हो, अब ये चेंजेस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो जब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस होता है तो उसे हम बोलते हैं यूप्लाइडी। अब बात आती है कि फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम कहने का मतलब n, 2n, 3n, 4n, 5n। तो यूप्लाइडी का पहला जो टाइप है वो है मोनोप्लॉइडी यानी कि n। तो अगर हम बात करें मोनोप्लॉइडी की, तो मोनोप्लॉइडी में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है गैमीट का फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें ड्रोन की, यानी कि जो हनी बी मधुमक्खी के जो ड्रोन होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं, उसमें आपको पता होगा कि उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि जो मधुमक्खी के नर होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं, जिन्हें हम ड्रोन बोलते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, जिसके कारण इनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी कि अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। मोनोप्लॉइडी के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्लॉइडी की। तो डिप्लॉइडी ये तो कॉमन है, ठीक। तो जितने भी प्लांट है, एनिमल है, मोस्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल में देखा जाए तो उनके सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यानी कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। अब ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते कैसे हैं, तो हम सभी जानते हैं जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, और उसी दौरान बनता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लॉइडी का एग्जाम्पल हम सभी मानव, बाकी सभी जो एनिमल है, प्लांट है, ये सभी क्या है, डिप्लॉइडी है। वहीं अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की, तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, तो जब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में और भी सेट गुणसूत्र के जुड़ जाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। यानी कि अगर डिप्लॉयड कोई एनिमल है या प्लांट है, उसमें एक और सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए, यानी कि अगर एक 2n में एक n बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। अगर 2n बढ़ जाए तो 4n, 5n, 6n, 7n, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। तो जनरली देखा जाए तो प्लांट के केस में आपको पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलता है
एनिमल के केस में रेयर होता है, और एनिमल के केस में आपको कुछ फीसेस जो है एम्फीबियन है उनमें देखने को मिलता है। और यदि एनिमल के केस में अगर उसके भ्रूण में अगर पॉलीपोलाइडी होता भी है तो इस तरह का जो भ्रूण होता है वो सर्वाइव नहीं करता, वो मर जाता है। अब ये जो पॉलीपोलाइडी होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटो पॉलीपोलाइडी और दूसरा है एलो पॉलीपोलाइडी। तो ऑटो पॉलीपोलाइडी क्या होता है, तो आपको बता दें, जब एक ही तरह के गुणसूत्रों का सेट होता है तो वो कहलाता है ऑटो पॉलीपोलाइडी। कहने का मतलब ये है कि किसी जीव के जो जीनोम है यानी कि 2n है उसमें और भी हैप्लॉइड सेट बढ़ जाएं, यानी कि अगर 2n है तो 1n बढ़ा तो 3n 4n ये बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑटो पॉलीपोलाइडी। तो इसमें जो जीनोम होते हैं आप याद रखिएगा उसके खुद के होते हैं। जैसा कि आप इमेज में राइट साइड देख सकते हैं कि दो फ्रॉग है, ठीक, जब ये नॉर्मली आपस में फ्यूज़ किए तो इनमें आया ए और ए, लेकिन हुआ क्या कि डुप्लीकेशन हुआ। डुप्लीकेशन होने की वजह से इसमें जो क्रोमोसोम थे, जो क्रोमोसोम का सेट था वो बढ़ गया। अब ये बढ़ के हो गया ए यानी कि 3n, या फिर ए यानी कि 4n। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इनमें जो क्रोमोसोम का सेट है वो खुद का है, ठीक है, और ये डिप्लॉयड से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ऑटो पॉलीपोलाइडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलो पॉलीपोलाइडी की। तो एलो पॉलीपोलाइडी में क्या होता है, जब दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में फ्यूज़ करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू फॉर्मेशन होता है एलो पॉलीपोलाइडी का। एलो पॉलीपोलाइडी का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ट्रिटिकल, जिसे हम पहला मानव निर्मित अनाज कहते हैं। तो जो ट्रिटिकल्स का निर्माण होता है वह गेहूँ यानी कि ट्रिटिकम ड्यूरम, और जो राई है यानी कि सकल सरेल है उसके फ्यूज़न से या फिर कह सकते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। अब ये होता कैसे है आइए समझते हैं। तो जैसे ट्रिटिकम ड्यूरम है उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 28, और जो सिकल सेरेल है इसमें डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम है 14। तो अब इनका जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो 28 का आधा कितना हो गया 14, और 14 का आधा कितना हो गया 7। तो 14 और 7 जोड़ते हैं यानी कि 14 और 7 ऐड करते हैं तो आएगा 21। तो इसकी जो पहली पीढ़ी आएगी उसमें 21 क्रोमोसोम होंगे, ठीक। अब अगर इस 21 क्रोमोसोम का हम क्रोमोसोम डबलिंग कर दें यानी कि क्रोमोसोम संख्या को बढ़ा दें तो 21 का क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये जो 42 है अगर देखा जाए सिकल सेल के कंपैरिजन में तो इसका 6 गुना है, यानी कि 14 का आधा क्या हो गया 7, और 7 छंग 42 यानी कि 7 का 6 गुना अगर देखा जाए तो कितना होगा 42 होगा। तो इस तरह से ये जो ट्रिटिकल्स बना है वो क्या है हेक्सापोलाइडी है, यानी कि एलो पॉलीपोलाइडी का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हेक्सा पॉलीपोलाइडी है। इसमें 6 गुना गुणसूत्र है, और ये जो गुणसूत्र है यानी कि ये जो क्रोमोसोम है ये दो अलग अलग स्पीसीज से मिलकर बना है। एक तो है ट्रिटिकम ड्यूरम और दूसरा है सिकल सेरेल। तो इस तरह क्रोमोसोमल एबरेशन के न्यूमेरिकल एबरेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा यूप्लाइडी। यूप्लाइडी में हमने मोनोपोलाइडी, डाइपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एनयूप्लाइडी के बारे में। तो अगर हम बात करें एनयूप्लाइडी की तो एनयूप्लाइडी होता क्या है, वेरिएशन दैट इन्वॉल्व 1 और 2 क्रोमोसोम विद इन द डिप्लॉयड सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन एन्यूप्लाइडी। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में 1 या 2 गुणसूत्र बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एन्यूप्लाइडी। तो यदि डिप्लॉयड सेट में क्रोमोसोम की संख्या घटती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोपोलाइडी, और यदि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरपोलाइडी। तो इस तरह से एनयूप्लाइडी दो तरह के होते हैं, एक है हाइपोपोलाइडी और दूसरा है हाइपरपोलाइडी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोपोलाइडी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब क्रोमोसोम नंबर में 1 या 2 गुणसूत्र की संख्या घटती है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोपोलाइडी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीज इन 1 और 2 क्रोमोसोम फ्रॉम द डिप्लॉयड सेट इज कॉल्ड हाइपोपोलाइडी। अब ये जो हाइपोपोलाइडी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है मोनोसोमी और दूसरा है नलीसोमी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसोमी की। मोनोसोमी इज ड्यू टू लॉस ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम ए डिप्लॉयड सेट। तो जब डिप्लॉयड सेट से केवल एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोसोमी। यानी कि
इसका अगर फार्मूला देखें तो होगा 2n-1। और आपको बता दें कि मोनोसोमी के जो ऑटोसोम्स होते हैं वो प्राय लीथल होते हैं, यानी कि मृत्यु कारक होते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, नॉर्मल जो डिप्लॉयड है वो है AA, BB और CC। अब अगर मोनोसोमिक हुआ तो इसमें एक गुणसूत्र कम होगा, तो यहाँ पर AA, BB, लेकिन C में एक कम हो गया है, तो यहाँ पर केवल एक ही C है। मोनोसोमी का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मानव के केस में, तो वो देखा जाए वो है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कि एक गुणसूत्र की कमी के कारण 46 की जगह 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं और इनमें केवल एक सेक्स क्रोमोसोम X होता है। मोनोसोमी के बाद है अगला नलीसोमी। नलीसोमी में क्या होता है कि इसमें जो डिप्लॉयड सेट है उससे 2 यानी कि एक पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर नॉर्मल डिप्लॉयड है AA, BB, CC, तो जो नलीसोमी होगा तो उसमें क्या हो गया AA, BB, यानी कि ये दोनों जो C है वो गायब हो गए। हाइपोपोलाइडी के बाद नेक्स्ट है हाइपरपोलाइडी। तो हाइपरपोलाइडी में होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम में जब एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या क्या हो बढ़ जाए, तो जब बढ़ेगा यानी कि एडिशन होगा तो वो कहलाएगा हाइपरपोलाइडी। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक है ट्राइसोमी और दूसरा है टेट्रासोमी। तो ट्राइसोमी क्या होता है, तो जब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी। यानी कि ये जो फार्मूला हो गया वो हो गया 2n+1। तो जैसे अगर नॉर्मल डिप्लॉयड है तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं AA, BB, CC, लेकिन अगर ट्राइसोमी हुआ तो ट्राइसोमी में मतलब एक बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा फार्मूला ट्राइसोमी में AA, BB, CC। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जो C है वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो जब डिप्लॉयड सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है मानव के केस में वो है डाउन सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। तो इन दोनों के केस में आप देखेंगे तो 46 गुणसूत्र की जगह यानी कि 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो एक जो क्रोमोसोम नंबर है वो बढ़ जाता है। ट्राइसोमी के बाद अगला है टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी में क्या होता है, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है उसमें 2 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2 से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई नॉर्मल डिप्लॉयड है तो उसमें है AA, BB और CC, लेकिन अगर टेट्रासोमी हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा AA, BB और CC जो था ये डबल हो गया, यानी कि यहाँ पर CC 4 टाइम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और इस टॉपिक के ख़त्म होते ही हमारा जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का टॉपिक है ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आपको ये दोनों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने वो जो फर्स्ट पार्ट है नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस पार्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।